हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा मैम। और आज मैं आपको आपकी 10th क्लास की इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के फर्स्ट चैप्टर ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी इसे क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ। तो पहले हमारा लॉन्ग क्वेश्चन लेते हैं। वाई डिड मिसेज पम्फ्रे मेक ए फ्रेंटिक कॉल टू मिस्टर हैरियट? कि मिसेज पम्फ्रे जो हैं उन्होंने मिस्टर हैरियट को अचानक से कॉल क्यों की? वॉट इमीजिएट स्टेप डिड ही टेक टू सेव ट्रिक्की? तो उन्होंने ट्रिक्की को बचाने के लिए तुरंत क्या स्टेप उठाए? या फिर वाई डिड मिसेज पम्फ्रे से दिस इज ए ट्रैम्प ऑफ सर्जरी? मिसेज पम्फ्रे ऐसा क्यों कहती हैं कि ये तो सर्जरी की जीत हुई है? डिड शी नो वट ट्रिक्कीज एलिमेंट वॉज? क्या वो ट्रिक्की की बीमारी के बारे में जानती थी? तो हमें इसमें इस चैप्टर की पूरी समरी बतानी होगी। मिस्टर हैरियट वॉज ए वेट, कि मिस्टर हैरियट जो हैं वो एक वेट हैं यानी वेटरनरी सर्जन हैं वो। वन डे ही सा मिसेज पम्फ्रे विद हर लिटिल डॉग। एक दिन वो मिसेज पम्फ्रे को उनके छोटे कुत्ते के साथ देखते हैं। द डॉग वॉज कॉल्ड ट्रिक्की, तो कुत्ते का नाम जो था वो ट्रिक्की था। मिसेज पम्फ्रे वॉज ए रिच लेडी, मिसेज पम्फ्रे जो हैं वो बहुत ही अमीर औरत हैं। शी यूज टू ओवर फीड द डॉग, वो कुत्ते को बहुत ज़्यादा खिलाती थी, उनकी आदत थी। शी यूज टू ओवर फीड द डॉग। द डॉग रिपीट होगा इसमें। द डॉग हैड बिकम वेरी फैट, कि जो कुत्ता था वो बहुत मोटा हो चुका था। द डॉग को आप रिपीट कर लेना। शी यूज टू ओवर फीड द डॉग, यहाँ सेंटेंस कंप्लीट होता है। फिर दोबारा से द डॉग हैड बिकम वेरी फैट, और वो कुत्ता बहुत मोटा हो गया था। ही कुड हार्डली वॉक, वो बड़ी मुश्किल से ही चल पाता था। हिज आइज वर ब्लड शॉट, उसकी आंखें बहुत लाल थी। हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जाज, और उसकी जो जीभ थी वो उसके जबड़े से लटक रही थी। ऑल दिस शॉक्ड द वेट, टाइम नहीं आएगा। ऑल दिस शॉक्ड द वेट, तो ये सब देख के जो ये वेट हैं, जो वेटरनरी सर्जन हैं, ये शॉक हो जाते हैं। द डॉग कुड फॉल वेरी इल, जो कुत्ता था वो बहुत बीमार हो सकता था। इन फ्यू डेज द डॉग बिकेम वेरी इल, तो कुछ ही दिनों में रियलिटी में जो कुत्ता है वो बीमार हो जाता है। ही एट नथिंग, अब वो कुछ भी नहीं खा रहा था। ही वॉमिटेड अगेन एंड अगेन, और वो बार बार उल्टियाँ कर रहा था। एंड ही वॉज टेकन टू द सर्जरी, फिर इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आफ्टर 2 वीक्स शी वॉज टोल्ड दैट द डॉग हैड रिकवर्ड, और 2 हफ्ते बाद मिसेज पम्फ्रे को बताया जाता है कि उनका कुत्ता ठीक हो चुका है। मिसेज पम्फ्रे केम, मिसेज पम्फ्रे आती हैं। एंड ट्रिक्की लुक्ड वेरी एक्टिव एंड फुल ऑफ लाइफ, और ट्रिक्की एकदम ठीक ठाक फुल ऑफ लाइफ दिखाई देता है उनको। मिसेज पम्फ्रे कॉल्ड इट ए ट्रैम्प ऑफ सर्जरी, और मिसेज पम्फ्रे इसे सर्जरी की जीत बताती हैं। बट इन फैक्ट शी न्यू नथिंग ऑफ ट्रिक्कीज एलिमेंट, पर वास्तव में वो ट्रिक्की की बीमारी के बारे में नहीं जानती थी। शी डिडंट नो दैट ट्रिक्कीज ओनली प्रॉब्लम वॉज ओवर ईटिंग, उन्हें ये पता ही नहीं था कि जो उसकी केवल प्रॉब्लम जो थी ट्रिक्की की वो ओवर ईटिंग थी, मतलब वो उसको ज़्यादा खाना खिला देती थी। एंड व्हेन दिस वॉज स्टॉप्ड ही वॉज ऑल राइट, और जब ये रोक दिया गया तो कुत्ता ठीक हो गया। कहने का मतलब जो मिसेज पम्फ्रे हैं वो अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से रखती थी और उसे बहुत ज़्यादा खाना खिला देती थी, और इसी कारण वो बीमार हो गया। लेकिन जब ये मिस्टर हैरियट अपनी सर्जरी को लेके जाते हैं तो ये 2 दिन तक उसे कुछ भी खाना पीना नहीं देते, और बाद में कुत्ता अपने आप ही ठीक हो जाता है, और मिसेज पम्फ्रे को पता ही नहीं चल पाता कि इसकी असली बीमारी क्या थी। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, वाई वॉज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिक्कीज अपीरियंस? जो मिस्टर हैरियट हैं वो जब शुरुआत में ट्रिक्की को देखते हैं तो वो शॉक क्यों हो जाते हैं? तो हमारा आंसर होगा, ट्रिक्की वॉज ए लिटल डॉग, कि ट्रिक्की जो है वो एक छोटा सा कुत्ता था। ही हैड बिकम एक्सट्रीमली फैट, और वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। हिज आइज वर ब्लड शॉट, उसकी आंखें एकदम लाल थी। दीज वर नॉट गुड साइंस, तो ये कोई अच्छे संकेत नहीं थे। द डॉग कुड बी वेरी इल, और कुत्ता बीमार हो सकता था। दैट वॉज वाई मिस्टर हैरियट वॉज शॉक्ड, तो इस कारण से जो मिस्टर हैरियट हैं वो शॉक्ड हो गए थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये लॉन्ग में भी आ चुका है। वाई डिड मिसेज पम्फ्रे मेक ए फ्रेंटिक कॉल टू मिस्टर हैरियट? कि जो मिसेज पम्फ्रे हैं वो मिस्टर हैरियट को अचानक से कॉल क्यों करती हैं? तो आपको पता है मिसेज पम्फ्रेज डॉग हैड बिकम वेरी इल, क्योंकि उनका कुत्ता बहुत बीमार हो गया था। ही हैड स्टॉप्ड ईटिंग, और उसने खाना पीना बंद कर दिया था। ही केप्ट वॉमिटिंग, वो बार बार उल्टियाँ कर रहा था। ही पंटेड ऑल द टाइम, और बार बार वो हाँफ रहा था। दैट वॉज वाई शी कॉल्ड मिस्टर हैरियट, तो इस कारण से वो मिस्टर हैरियट को कॉल करती हैं।
उन्हें बुलाती हैं। डिस्क्राइब द स्मॉल डॉग ट्रिकी। इसमें जो छोटा कुत्ता है ट्रिकी, उसके बारे में हमें बताना है। तो हम कहेंगे ट्रिकी वॉज पेट डॉग ऑफ ए रिच लेडी, कि ट्रिकी जो है एक अमीर औरत मिसेज पम्फ्रे का पालतू कुत्ता है। शी लव्ड हिम वेरी मच, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ट्रिकी हैड एवरीथिंग ऑफ लग्जरी, ट्रिकी के पास ऐशो आराम की हर चीज़ है। ही हैड मैनी कोट्स, उसके पास पहनने को बहुत कोट हैं। ही हैड ए डे बेड एंड ए नाइट बेड, उसका दिन का बिस्तर अलग है, रात का बिस्तर अलग है। ही हैड डिफरेंट बाउल्स फॉर ईच मील ऑफ द डे, और दिन के हर खाने के लिए उसके पास अलग अलग बाउल्स हैं, मतलब बहुत ही ऐशो आराम में इस कुत्ते को ये रखती हैं। हु इज़ आई इन द जेम्स हैरियट स्टोरी, मतलब जो जेम्स हैरियट की जो कहानी है, ये चैप्टर है, इसमें आई कौन है आपको बताना है। हेयर आई इज़ जेम्स हैरियट, तो यहाँ पे जो आई है वो जेम्स हैरियट हैं। द राइटर हिमसेल्फ, राइटर खुद आई हैं यहाँ पे। ही इज़ ए वेटरनरी सर्जन, और जैसा आपको बता दिया है वो जानवरों के डॉक्टर हैं। हाउ डज़ द नरेटर ट्रीट द डॉग, अब आपको बताना है कि जो नरेटर है, जो ये मिस्टर हैरियट हैं, ये कुत्ते को कैसे ठीक करते हैं। द नरेटर टेक्स द डॉग टू हिज सर्जरी, वो अपने हॉस्पिटल लेके जाते हैं कुत्ते को। ही डज नॉट गिव हिम एनी फूड, ऐड कर लेना यहाँ पे, ही डज नॉट गिव हिम एनी फूड, वो उसे कोई खाना नहीं देते। एनी मेडिसिन, कोई दवाई नहीं देते। ही डज नॉट गिव हिम एनी मेडिसिन, एनी मेडिसिन ही आएगा बच्चों। ही डज नॉट गिव हिम एनी मेडिसिन, कि वो उसको कोई दवाई नहीं देते। ही गिव्स हिम फूड ओनली व्हेन ही इज़ हंग्री, और खाना भी केवल तभी देते हैं वो जब वो भूखा होता है। कहने का मतलब कोई मेडिसिन उसको नहीं देते, और खाना केवल तब देते हैं जब वो भूखा होता है। इन दिस वे द डॉग हिमसेल्फ गेट्स वेल, और इस तरीके से जो कुत्ता है वो अपने आप ठीक हो जाता है। फ्रॉम विच रियल डिजीज़ वॉज ट्रिकी सफरिंग फ्रॉम, तो आपको बताना है कि वास्तव में ट्रिकी को क्या बीमारी थी। तो हमारा आंसर होगा ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम नो रियल डिजीज़, कि ट्रिकी को वास्तव में कोई बीमारी नहीं थी। ही वॉज ओनली ओवर फीड, वो बस केवल ज़्यादा खाना खाता था। एंड गोट नो एक्सरसाइज, और कोई एक्सरसाइज नहीं करता था, मतलब यही उसकी बीमारी थी कि वो ज़्यादा खाता था और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता था। वाई इज़ द डॉक्टर टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, मतलब डॉक्टर जो है ये ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल ले जाता है, फिर वो चाहता है कि मैं इसको परमानेंट गेस्ट बना लूँ, कि हमेशा ट्रिकी को अपने पास रखूँ। तो ये लालच डॉक्टर को क्यों आता है, तो देखिए आप। मिसेज पम्फ्रे स्टार्टेड 2 डज़न फ्रेश एग्स एंड वाइन टू फॉर ट्रिकी, मतलब मिसेज पम्फ्रे क्या करती हैं, जब ये ट्रिकी हॉस्पिटल गया था तो इसके लिए 2 दर्जन फ्रेश अंडे भिजवाती हैं और वाइन भी भिजवाती हैं। बट ट्रिकी डज नॉट नीड सो मच फूड, और ट्रिकी को इतने खाने की ज़रूरत थी नहीं। एज ए रिजल्ट मिस्टर हैरियट एंड हिज हेल्पर्स हैव ए गुड ब्रेकफास्ट, तो इसके कारण जो मिस्टर हैरियट हैं और उसके जो साथ करने वाले वहाँ कर्मचारी हैं जो साथ काम करते हैं, उन्हें अच्छा ब्रेकफास्ट मिल जाता था विद एग्स। देयरफॉर द डॉक्टर टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, तो ये डॉक्टर चाहते हैं कि ट्रिकी तो यहाँ पे परमानेंट ही रह जाए, ताकि उनकी जो मौज हो गई थी उसके कारण वो बनी रहे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये हमारा, व्हाट डिड मिसेज पम्फ्रे थिंक हर डॉग सफ़र फ्रॉम, मिसेज पम्फ्रे को क्या लगता है कि उनका कुत्ता किस बीमारी से पीड़ित है। हाउ डिड शी ट्राई टू हेल्प हिम, और वो किस प्रकार उसकी मदद करना चाहती हैं। तो मिसेज पम्फ्रे थॉट दैट हर डॉग वॉज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है बच्चों कुपोषण, मतलब जो जिसको अच्छे से खाना ही ना मिलता हो। तो मिसेज पम्फ्रे को लगता है कि उनका कुत्ता जो है वह माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार है, मतलब ये बेचारा अच्छे से खाता ही नहीं, हालांकि उसे बहुत ज़्यादा खिलाती थी। सो शी स्टार्टेड गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम सम माल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, मतलब खाने के साथ साथ ये सब चीज़ें उसको वो कॉड लिवर ऑयल देती थी, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, मतलब ये सारी चीज़ें उसको खाने के बीच बीच में एक्स्ट्रा दे देती थी, क्योंकि उनको लगता था कि उनके कुत्ते को तो कुछ खाने पीने को मिलता ही नहीं है। तो ओके बच्चों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।